नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो बात कर लेते हैं। आपको पता भी है कि जो पीटीटी 2022 की हमारी क्लासें चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आज की हमारी क्लास रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग का टॉपिक है सीरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है सीरीज, जिसे हम श्रृंखला बोलते हैं। श्रृंखला से रिलेटेड पीटीटी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको तब भी ये जो श्रृंखला टॉपिक है तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको एक मेन बात बता देता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फिर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पीटीटी 2022 की हर एक क्लास, ठीक है, राजस्थान जीके, रीजनिंग और जो शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपकी हिंदी है, उसकी हर एक क्लास आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पीटीटी, सिर्फ पीटीटी की ही पीटीटी का ही जो पीटीटी का वीडियो है, ठीक है, पीटीटी की क्लास है वो ही मिलेगी। अन्य कोई अदरवाइज और किसी का विषय का आपको इस चैनल पर वीडियो नहीं मिलेगा। सिर्फ ये चैनल पीटीटी के लिए है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पीटीटी की हर एक सही इन्फॉर्मेशन वह आपको हर एक क्लास इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वह आपका कोई अगर दोस्त पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप उस दोस्त तक पहुँचाइए। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पीटीटी 2022 की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और एक मेन बात है कि आपने अभी तक जीके की क्लास नहीं देखी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक जीके की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, वो आपकी गलती है, मैंने तो आपको जीके की क्लास है वो उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान जीके की पीटीटी की जो क्लास है राजस्थान जीके की, वो आप वहीं पे जाकर आप जीके क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जीके क्लास ले लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको डेली, ठीक है, डेली रीजनिंग वह राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, एक क्लास आपको रीजनिंग और एक आपको जीके की। ठीक है, एक तो आपको मिलेगी देखने को रीजनिंग की और एक आपको मिलेगी राजस्थान जीके की। ठीक है, तो आपको पीटीटी 2022 की सिलेबस, ठीक है, सब्जेक्ट व सिलेबस वाइज संपूर्ण आपका जो सिलेबस है वो इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पर रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और आपका जो राजस्थान जी की क्लास है वो इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस टॉपिक सीरीज श्रृंखला को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस देखते हैं कि इस श्रृंखला में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अंत तक जरूर देखना है, एकदम विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आर है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आर है जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद में एस नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, तब भी आपको एकदम क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, आपको पूछा है कि निम्नलिखित, आपको जो श्रृंखला दी गई है, ठीक है, आपको ये देखिए यहाँ पे आपको जो इतनी ये श्रृंखला दी गई है, ठीक है, इसमें अगला पूछ रहा है कि ऐसे कितने आर है। ठीक है, ऐसे कितने आर हैं जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद में एस नहीं है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस श्रृंखला में कुल कितने आर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, एक तो यह रहा आर, ठीक है, एक यह रहा और एक यह रहा, ठीक है, एक यह रहा और एक यह रहा। ठीक है, यानी कुल मिला के कितने आर है, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, कुल मिला के कितने आर है, पाँच आर है। ठीक है, कुल मिला के पाँच आर है। अब देख लेते हैं कि कितने के पहले, तो ठीक है, कितने के पहले एम और कितने के बाद एस नहीं है। ठीक है, कितने के पहले एम और एस नहीं है बाद में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पहले देखिए, इसके पहले एम भी नहीं है और बाद में एस भी नहीं है, तो ये काउंट होगा। ठीक है, तो ये काउंट होगा, क्योंकि इसके पहले एम भी नहीं है और बाद में एस भी नहीं है, तो ये काउंट होगा। ठीक है, और इसके बाद ये देख सकते हो, इसके पहले टी है और बाद में एम है, तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले एम और बाद में एस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पहले टी है और बाद में एम है, तो ये काउंट होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, इसके पहले एम है और बाद में एस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले एम तथा ठीक बात एस नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो है, तो ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एम भी है और एस भी है, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके पहले टी है और बाद में एम है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि पहले एम नहीं होना चाहिए, तो इसमें एम नहीं है, इसमें पहले टी है, तो ये काउंट होगा, क्योंकि इसमें पहले टी है, तो ये काउंट होगा। और बाद में देखिए, इसमें पहले, इस आर में पहले एम आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, पहले एम आ रहा है और बाद में एस आ रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आर ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद एस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो यह रहा और एक यह रहा और एक यह रहा, यानी तीन ऐसे आर है। कितने ऐसे आर है, तीन ऐसे आर है जिनके ठीक पहले एम तथा ठीक बाद एस नहीं है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है कि तीन। तो इसका राइट आंसर, एकदम से राइट आंसर है सी। ठीक है, सी है इसका राइट आंसर। एकदम विस्तार से समझाने वाला, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए। तो आप, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो,
कि नीचे दी गई श्रृंखला में, ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई श्रृंखला में एस से कितने 8 है, ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में एस से कितने 8 है जिनके तुरंत पहले एक अभाज्य संख्या तथा तुरंत बाद में कोई सम संख्या न हो, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको बता देता हूं कि जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और सम संख्या में 2 का भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले ऐसे कितने 8 है, ठीक है, जिसके पहले अभाज्य संख्या हो, ठीक है, जिसके पहले अभाज्य संख्या हो और बाद में सम संख्या न हो। तो देख लेते हैं पहले कुल देख लेते हैं कि कितने 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो यह रहा 8, ठीक है, थोड़ा सा एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम डिटेल से रीजनिंग और राजस्थान जीके की क्लास देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए। देख लेते हैं पहले कुल कितने 8 है। एक तो यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा, और एक यहाँ पे देख सकते हो यह रहा, एक यह रहा, और एक यह रहा, एक यह रहा, ठीक है। यहाँ पे आप अब आप काउंट कर सकते हो कि कुल कितने हैं, ठीक है। अब आप काउंट कर सकते हो, एक बार फिर से देख सकते हैं कुल कितने हैं। एक तो यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा, एक यह, एक यह, और एक यह रहा, एक यह रहा, एक यह रहा। अब आप काउंट कर सकते हो कुल कितने हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल मिला के कुल कितने 8 है, कुल 8 है, ठीक है, कुल 8 है। अब देख लेते हैं कि किन के पहले अभाज्य संख्या, ठीक है, कितने 8 के पहले अभाज्य संख्या। इससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो एकदम से इजी हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा आंसर है वो एकदम से इजी हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि कितने के पहले अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पहले अभाज्य संख्या, ठीक है, इसके पहले अभाज्य संख्या, ठीक है, और इसके पहले भी अभाज्य संख्या, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले भी अभाज्य संख्या, ठीक है, इसके पहले भी अभाज्य संख्या, इसके पहले भी अभाज्य संख्या, इसके पहले भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसके पहले भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसके पहले भी अभाज्य संख्या, लेकिन इसके पहले अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, इसके पहले अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, इसको आप काट दीजिए। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि किन के बाद में कोई सम संख्या न हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे कुल 7 8 है जिनके पहले अभाज्य संख्या है, ठीक है, 7 8 ऐसे हैं कि जिनके पहले अभाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं कि किन के बाद में कोई सम संख्या न हो। अब देखते हैं कि कितने के बाद में कोई सम संख्या नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आंसर हमारा एकदम से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसके बाद में देख सकते हो आप अभाज्य संख्या नहीं है तो ये काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद में अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी सम संख्या नहीं है, इसके बाद में कोई भी सम संख्या नहीं है तो ये काउंट होगा। और इसके बाद में सम संख्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में सम संख्या है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में देख सकते हो आप इसके बाद में सम संख्या नहीं है तो ये भी काउंट होगा, ठीक है, इसके बाद में सम संख्या नहीं है तो ये काउंट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में सम संख्या है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद में भी सम संख्या नहीं है तो ये काउंट होगा, ठीक है, तो ये काउंट होगा, ठीक है, ये काउंट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सम संख्या नहीं है तो ये काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्या है, इसके सम संख्या है बाद में तो ये काउंट नहीं होगा। तो हमारे देख सकते हो आप कुल कितनी है। एक तो यह रहा, थोड़ा सा आपको डिटेल से एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक तो यह रहा, ठीक है, बाद में आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है, ये रहा, और उसके बाद में आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, एक यह रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक यह रहा, ठीक है। तो हमारे 4 8 ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य संख्या है और बाद में सम संख्या नहीं है। आप देख सकते हो, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे आप पहले 5 है और उसके बाद में 3 है, ठीक है, पहले अभाज्य संख्या है और बाद में भी सम संख्या नहीं है, ठीक है, पहले अभाज्य संख्या है बाद में भी सम संख्या नहीं है, पहले अभाज्य संख्या और बाद में भी सम संख्या नहीं है, ठीक है, पहले अभाज्य संख्या और बाद में भी सम संख्या नहीं है। तो ऐसे हमारे 4 8 है जिनके पहले अभाज्य संख्या है तथा बाद में विषम संख्या नहीं, सॉरी बाद में सम संख्या नहीं है, ठीक है, पहले अभाज्य संख्या है और बाद में सम संख्या नहीं है। ऐसे कितने 8 है, 4 8 है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है, एकदम से राइट आंसर होगा कि 4 8 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने वाला हूं, ठीक है। अगला है कि देख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है, ठीक है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है जिनके बाद में सम संख्या और तथा पहले विषम संख्या है, ठीक है, कि ऐसे कितने एक है जिनके बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, पहले देखते हैं कि कुल कितने एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ, एक तो यह रहा एक, ठीक है, एक यह रहा, 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 ठीक है। तो अब काउंट करते हैं कि कुल कितने एक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक बार फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, हमारे कुल कितने एक है 9 है, ठीक है। कुल कितने एक है 9 है, ठीक है। अब देखते हैं कि किन के पहले, ठीक है, देखिए आप किन के पहले विषम संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिनके बाद में सम संख्या, लेकिन पहले विषम संख्या होनी चाहिए, बाद में सम हो पहले विषम हो। तो देखते हैं कि किन के पहले विषम है, ठीक है, किन के पहले विषम है। तो देख लेते हैं, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले विषम है, ठीक है, इसके पहले विषम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले भी विषम है, ठीक है, इसके पहले सम है तो ये काउंट नहीं होगा। और इसके पहले विषम है तो ये काउंट नहीं होगा, इसके पहले विषम है तो ये काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले सम है तो ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि विषम पूछ रहा है अगला, ठीक है। और इसके पहले सम है, ठीक है, इसके पहले सम है तो ये काउंट नहीं होगा, इसके पहले विषम है तो ये काउंट होगा, और इसके पहले सम है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 4 एक ऐसे हैं जिनके पहले विषम संख्या है। अब देखते हैं कि किन के बाद में सम संख्या है। तो इसके बाद में विषम संख्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में विषम है, ठीक है, इसके बाद में सम नहीं है, ठीक है, इसके बाद में विषम है, सम नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम संख्या होनी चाहिए, तो इसके बाद में तो 3 है, तो 3 तो विषम है तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके देख सकते हो इसके पहले विषम है और बाद में विषम है तो ये काउंट होगा, ठीक है, ये काउंट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या है कि पहले विषम है और बाद में सम है तो ये भी काउंट होगा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो यह रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक यह रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यह रहा, ठीक है, एक सॉरी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक यह रहा, ठीक है, एक यह रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है तो एक काउंट हो गया, ठीक है। पहले विषम संख्या बाद में सम संख्या है तो काउंट हो गया, ठीक है, पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है तो काउंट हो गया। तो हमारे कुल कितने एक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद सम संख्या है। तो हमारे ऐसे 3 है, ठीक है, 3 एक ऐसे हैं जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका करेक्ट और राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पीटीटी के अलावा कोई अन्य वीडियो नहीं डाला जाएगा। वो आपको पीटीटी 2022 की शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अब की बार मिशन है कि 400 पार का, ठीक है, अब की बार मिशन है 400 पार का, और आपको रीजनिंग राजस्थान जीके की डेली एक एक क्लास आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपका दोस्त कोई भी पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ वीडियो को क्लास को शेयर जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार आपको ऐसे भी पूछ ले कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पूछेगा कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको क्या पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो क्वेश्चन का जो मैन है, ठीक है, वो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले देखते हैं डी से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले देखते हैं कि टी है क्या, टी भी है तो इसमें भी टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ है तो ओ इसमें भी है तो इसमें भी है, ठीक है। एन है तो एन इसमें भी है, ठीक है। ई है तो ई इसमें भी है, तो ये तो डी ऑप्शन है, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो उसमें क्या है कि एन है, एन भी है, ठीक है, ओ है, ओ भी है, ठीक है, टी है, टी भी है, ठीक है, ई है, ई भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है, डी भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं एन है, एन भी है, ठीक है, ए है, ए भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी है, टी भी है, आई है, आई भी है, ओ भी है, एन है, एन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह शब्द भी बनाया जा सकता है, देख सकते हो आप, इसमें एन दो बार है तो इसमें भी एन दो बार है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी एन दो बार है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा सा शब्द बन गए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों इस शब्द के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों शब्द इस शब्द के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए को देखिए आप, यहाँ पे आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ई है, ई भी है, ठीक है, एक्स है, एक्स भी है, ठीक है, ए है, ए भी है, ठीक है, एम है, एम भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम भी है, आई भी है, एन है, एन भी है, लेकिन आपको पूछ रहा है दोबारा से क्या, ई ई यहाँ पे आपको दोबारा से दिख रहा है क्या, ई एक ही बार आया है, ठीक है, ई एक ही बार आया है, लेकिन इस शब्द में ई दो बार आ रहे हैं, ठीक है, इस शब्द में ई दो बार आ रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है
ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। दिए गए शब्द के प्रयोग करके ये शब्द, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो पूछता है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, एक पूछ सकता है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नहीं बनाया जा सकता वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखते हैं कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, हमको शब्द क्या दिए गए हैं, न्यूज़पेपर। ठीक है, शब्द है न्यूज़पेपर, और पहले हमको शब्द क्या दिया गया था, एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले एग्जामिनेशन दिया गया था, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर शब्द है। तो देखते हैं कि कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ए से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें एस है, एस एस भी है, डब्लू डब्लू भी है, डबल ई भी है। ठीक है, टी, तो यहाँ पे आपको टी दिख रहा है कहीं पे, टी कहीं पर भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी कहीं पर भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। बी में क्या है, आर, आर आपको ये रहा, ई यह रहा। ठीक है, पी, पी आपको दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ई आपको दिख रहा है वापस से, ई है रहा। ठीक है, दो ई है, इसमें भी दो ई है। ठीक है, उसके बाद ए भी है, टी दिख रहा है वापस से आपको कहीं पे, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ई बी दोनों भी नहीं बनाया जा सकते हैं। ठीक है, अब सी को देखते हैं। एस, एस है यहाँ पे, एस भी है। ठीक है, ओ आपको कहीं पर इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही नहीं बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डब्लू है, डब्लू भी है, ए है, ए भी है, पी एस है, एस भी है, पी है, पी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ये शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। न्यूज़पेपर से यह शब्द प्रयोग, न्यूज़पेपर के शब्द का प्रयोग करके यह शब्द बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रृंखला से रिलेटेड, ठीक है, सीरीज श्रृंखला से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपने आपको एकदम क्लियर करवा दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया और टॉपिक ठीक है। ये देखिए, आपको सीरीज श्रृंखला का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको एकदम क्लियर करवा दिए हैं। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि आपको पीटीटी की हर एक क्लास इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी लट।